नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रिव्यू करते हैं फिल्म मैं अटल हूँ। आज फिल्म रिलीज हुई है मैं अटल हूँ, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोपिक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिनका शायद ही कोई विरोधी रहा हो। वो सभी के प्रिय रहे। जब वो विपक्ष में थे तो रूलिंग पार्टी की तारीफ करते थे अच्छे कामों की, और जब प्रधानमंत्री बने हमेशा सबको साथ में लेकर चले, कभी कोई विवादों में नहीं रहे। उनकी ढेर सारी कविताएं लोग आज भी पसंद करते हैं और एक अच्छा खासा संदेश देती हैं। फिल्म में कई सारे प्रसंग दिखाए गए हैं जो शायद आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं हो, जानती तक नहीं हो, तो उनके लिए एक लेसन है ये फिल्म देखना। जैसे कि वाजपेयी जी का जन्म, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, ग्वालियर की उनकी अच्छी खासी यादें, और कैसे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ की स्थापना की और पहली बार सांसद बने, नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनना, उनकी डेथ, लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना और उनकी डेथ, 1962 का चीन से वॉर, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर, इमरजेंसी की कड़वी यादें, उसके बाद जनता पार्टी का बनना और लोकसभा में रूलिंग करना जिसमें वाजपेयी जी बने विदेश मंत्री। और एक खास अच्छा संदेश देती है कि कैसे उन्होंने कहा कि नेहरू जी की फोटो सांसद भवन से क्यों हटा दी गई। उन्होंने कहा कि ये फोटो लगाई जाए और सभी जब भी सांसद भवन में आए उनको नमन करें और फिर अपनी सीट पर जाएं। न्यूक्लियर पावर पोखरण में करके बनना, पाक से दोस्ती का हाथ मिलाकर समझौता एक्सप्रेस शुरू करना, उसके बाद कारगिल वॉर, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने नवाज शरीफ को, और फिर 99 में कैसे एक वोट से उनकी सरकार गिर जाती है और फिर से वो पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसी ढेर सारी बातें फिल्म में दिखाई गई हैं जो आज की शायद युवा पीढ़ी को पता न हो। बात करते हैं डायरेक्शन की। रवि यादव का डायरेक्शन काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने काफी अच्छी रिसर्च की वाजपेयी जी के पॉलिटिकल कैरियर की और सारी महत्वपूर्ण बातों को दिखाया गया। सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा आर्ट डायरेक्टर को, जो 50 सालों का पीरियड क्रिएट किया है, 40 से लेके 2000 तक का, काबिले तारीफ है। हर चीज में उन्होंने बारीकियों से अध्ययन किया और उसको साकार रूप देने में कामयाब रहे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है विनोद भानुशाली, संदीप सिंह और कमलेश भानुशाली ने। बधाई के पात्र हैं कि वाजपेयी जी की जीवनी को एक बड़े पर्दे पर लेके आए। स्टार कास्ट: पंकज त्रिपाठी बहुत ही प्रभावशाली रहे बतौर अटल बिहारी वाजपेयी। उनके मैनरिज्म को उन्होंने काफी हद तक पर्दे पर उतारने में कामयाब रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो रिपीटेड नजर आए और ज्यादा वेरिएशन नहीं दे पाए। पीयूष मिश्रा बतौर उनके पिताजी अच्छे रहे। LK आडवाणी के रोल में राजा रमेश कुमार बहुत ही प्रभावशाली काम किया है। पायल कपूर बनी है इंदिरा गांधी, हर्षद कुमार प्रमोद महाजन, प्रसन्ना केटकर, हर्ष खत्री बने हैं जवाहरलाल नेहरू, पौला बनी है सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज के रोल में गौरी सुक्तंकर ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया हुआ है। जहाँ फिल्म में ढेर सारी खूबियां हैं, कई सारी खामियां भी रह गई हैं। जैसे कि वाजपेयी जी का पूरा ध्यान दिखाया गया फिल्म में उनके पॉलिटिकल कैरियर को लेके, बाकी बातों को डायरेक्टर पर्दे पर नहीं ले पाए। और स्पेशली सेकंड हाफ एक डॉक्यूमेंट्री लगता है, एक थोड़ा बोझिल लगता है आम दर्शकों के साथ। डेफिनेटली ऐसी फिल्म में आप ज्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते एंटरटेनमेंट वगैरह दिखाने की। एक स्पीड स्लो हो जाती है सेकंड हाफ में, फिल्म की लंबाई ज्यादा है, 2 घंटे 20 मिनट, तो बहुत जन को अखरेगी इतनी लंबी डॉक्यूमेंट्री। बॉक्स ऑफिस: ये इलेक्शन ईयर है और यकीनन शायद रूलिंग पार्टी इसको भुनाना चाहेगी, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आम दर्शक भी इस फिल्म को जाके देखे, न कि एक सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म होकर रह जाए। जो वाजपेयी के चाहने वाले दर्शक हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक यादगार तोहफा है। मेरी फिल्म मैं अटल हूँ को रेटिंग है 3 और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि लोग इसे देखें और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि दें। संजय लीला बंसाली ने बंद कर दी रणवीर सिंह आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बैजू बावरा। जी हाँ, चर्चा है कि उन्होंने ये फिल्म हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दी है और काम रोक दिया है। इसकी वजह यह है कि फिल्म का बजट है पूरे 350 करोड़ और आज की तारीख में कोई भी प्रोड्यूसर या स्टूडियो नहीं आ रहा इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। बात चली थी जयंतीलाल गाडा से, जिन्होंने बंसाली की लास्ट फिल्म गंगूबाई को प्रोड्यूस किया था, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो डायरेक्टर एस शंकर की नेक्स्ट फिल्म जिसमें रणवीर सिंह है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। संजय बंसाली ने जियो स्टूडियो, वाईकॉम और रोनी स्क्रूवाला से बात की, लेकिन उन्होंने भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ले देकर एप्लॉज एंटरटेनमेंट आगे आया, लेकिन उन्होंने कहा बंसाली से कि फिल्म का बजट 275 करोड़ कर दो तो हम शायद इंटरेस्ट लें, लेकिन बंसाली 375 करोड़ से
एक पैसा कम करने को तैयार नहीं हुए, इसीलिए कहते हैं फिल्म हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। इसके लिए काफी काम किया था बंसाली ने और ऑलरेडी फिल्म सिटी स्टूडियो में सेट बनकर तैयार पड़ा है। खैर, कहते हैं कि बंसाली अब फिल्म इंशाअल्लाह बनाएंगे, जिसमें पहली उनकी चॉइस थे सलमान खान और करीना कपूर, लेकिन ये दोनों आज के हालात में बंसाली की फिल्म करेंगे हमें शक है। डियर बंसाली, आपने तो सारे स्टारों का पूरा शेड्यूल का सत्यानाश कर दिया 2024 में। बेचारे रणवीर सिंह 2 साल से घर पर बैठे हैं, खुद के नंगे फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई विज्ञापन कर रहे हैं या कोई गेस्ट रोल कर रहे हैं, उनको एक भी लीड फिल्म नहीं मिली। आपके चक्कर में सब उन्होंने छोड़ दी। और बेचारी आलिया भट्ट, वो सीता मैया नहीं बन पाई अपने पति रणबीर कपूर की, जिनकी फिल्म रामायण शुरू हो रही है अगले महीने। और वैसे भी आपने सिर्फ 2-3 फिल्में छोड़कर सारी फिल्में फ्लॉप और सिर्फ फ्लॉप दी है। उम्मीद है कि आप अपनी 80-100 करोड़ की फीस छोड़कर कम बजट की अच्छी खासी डिसेंट फिल्म बनाएंगे, जिससे रिकवरी की उम्मीद बनी रहेगी। आज की तारीख में 350-400 करोड़ की फिल्म बनाना सरासर बेवकूफी है। मोनीश बहल की बेटी हॉलीवुड फिल्म में, प्रणुतन बहल जो मोनीश बहल की बेटी हैं, उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी 2019 में नोटबुक। लेकिन 5 सालों से इंडस्ट्री में रहने के बावजूद बेचारी स्ट्रगल कर रही हैं रोल पाने के लिए। पता नहीं हॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वो पसंद आ गई और उन्होंने प्रणुतन को साइन किया है हॉलीवुड फिल्म के लिए। देखते हैं, हिंदी फिल्म में कुछ उखाड़ नहीं पाई, अब हॉलीवुड में जाके प्रणुतन क्या करती है। अभिषेक कपूर बनाएंगे शराबी। एक्टर से डायरेक्टर बने अभिषेक कपूर, जिन्होंने पहली फिल्म 2006 में बनाई थी आर्यन, उसके बाद रॉक ऑन, कायपोशे, फितूर, केदारनाथ, रॉक ऑन 2 और लास्ट फिल्म थी उनकी चंडीगढ़ करे आशिकी। और अब उनकी फिलहाल एक फिल्म फ्लोर पर है जिसमें अजय देवगन और उनके भतीजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा टंडन है। ये अभी तक अनटाइटल फिल्म है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है और ये एक्शन एडवेंचर फिल्म बनी है। देखते हैं कब रिलीज होती है। लेकिन इसके साथ ही अभिषेक ने 40 साल पुरानी जो प्रकाश मेहरा की फिल्म थी शराबी, उसी टाइटल पर अपनी नई फिल्म की घोषणा की है। अभिषेक के मुताबिक 4 साल पहले उन्होंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी है और शराब के नशे में कई सारे ब्लंडर किए थे अपनी जिंदगी में। अब देखते हैं उनकी शराबी उनकी निजी जिंदगी से कितनी प्रभावित है। भूमि पेडनेकर की फिल्म भक्षक ओटीटी पर। बेचारी भूमि की फिल्म थिएटर में चलती नहीं है, कोई उन्हें देखने नहीं आता, लिहाजा मजबूरन उनकी फिल्मों को अब ओटीटी पर रिलीज करना पड़ रहा है। एक फिल्म बनी है भक्षक, जिसे डायरेक्टर हैं पुलकित। ये क्राइम थ्रिलर है और नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी को टेलीकास्ट होगी। पुलकित ने इससे पहले एक वेब सीरीज बनाई थी बोस डेड और अलाइव, जिसमें थे राजकुमार राव। खैर, भक्षक की कहानी में भूमि पेडनेकर ने एक जर्नलिस्ट का रोल किया है और ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो 2018 में मुजफ्फरनगर में घटी थी, जहाँ कई सारी लड़कियों को मारा गया था, पीटा गया था और उन्हें टॉर्चर किया गया था। रामचरण ने कमल हसन को पसंद किया डायरेक्टर एस शंकर ने। शंकर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं साउथ के। उन्होंने एक साथ 2 फिल्में बना डाली हैं। तेलुगु में गेम चेंजर जिसमें रामचरण और तमिल में इंडियन 2 जिसमें कमल हसन। इंडियन 2 1996 की सीक्वल है। खैर, उन्होंने पहले प्राथमिकता दी इंडियन 2 को और गत दिनों फिल्म की एडिटिंग, वीएफएक्स और अनिरुद्ध द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक का काम शुरू कर दिया। जब कमल ने कुछ रशीद देखे, उनको बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने शंकर को सुझाव दे दिया कि इसकी 3rd इंस्टॉलमेंट भी बनाई जाए। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक मेकर ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन संभवतः फिल्म शायद तमिल न्यू ईयर जो अप्रैल 14 को आता है उस दिन रिलीज हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है वीएफएक्स कंपनी पर, जो अगर टाइम पर काम फिनिश करके दे देगी तो संभवतः फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होगी, वरना और आगे टल सकती है। आजकल बेचारे साउथ वाले भी परेशान है। रिलीज की डेट कमिट करने के बावजूद उनकी फिल्म टाइम पर रिलीज नहीं हो पाती है और शंकर ने तो रामचरण से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। दोस्तों, क्या आप अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, पैन इंडिया पब्लिसिटी करना चाहते हैं, या अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट या बेचना चाहते हैं, या किसी नई फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं? क्या आपको कोई सेलिब्रिटी, फिल्म, टीवी या कोई मॉडल ब्रांड एम्बेसडर के लिए, मॉडलिंग के लिए, प्राइवेट इवेंट्स के लिए या फिल्म में लेना चाहते हैं? आपकी सभी सवालों का हल है हमारे पास। विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 9820080299। नरेंद्र गुप्ता। थैंक्स। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर।
आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।